नमस्कार, आरबी न्यूज में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक पहुंचकर आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार की छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। क्या नाम है बेटा? शिवानी कुमारी, खसेड़, किस जिला में पड़ता है? भोजपुर जिला। यहाँ पर क्या हो रहा है? छठ पूजा कौन कौन छठ किया आपके घर से? हमारे घर से नहीं, बगल के घर से किया है सब लोग। हाँ, कैसा लगता है छठ? बहुत अच्छा फेवरेट त्योहार है, फेस्टिवल है। नमस्कार, अभी मैं भोजपुर जिला के उस पावन धरती पर उपस्थित हूँ जहाँ पर लगातार कई वर्षों से इस प्रकार का एक ऐतिहासिक परंपरा को निभाने का प्रयास किया जा रहा है। जी हाँ, आस्था का महापर्व छठ, जो कि बिहार ही नहीं हर देशों में किया जा रहा है। आज के डेट में देश को छोड़ करके विदेशों में भी इस धरोहर को लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ भी बिहार के लोग यहाँ पर रहते हैं, अपने देश में या विदेश में, इस परंपरा को कहीं न कहीं काबिज रखने का वो लोग काम कर रहे हैं। और इसी परंपरा को दिखलाने के लिए मैं भोजपुर की उस सरजमीन पर उपस्थित हो चुका हूँ। आप देख सकते हैं कि सुबह का समय हो चुका है और शाम का जो अर्घ चल रहा था वो कहीं न कहीं मैं रोहतास की उस पावन धरती पर उपस्थित था। और अभी मैं भोजपुर में उपस्थित है। भोजपुर का ये पीरो प्रखंड है और पीरो प्रखंड का ये गांव कसेड़ है। आप देख सकते हैं कि माताएं बहनें यहाँ पर जो भी छठ व्रत किए हुए हैं, कहीं न कहीं 3 दिनों तक निर्जला रहने के बाद आज कहीं ना कहीं छठ माता का आज अंतिम विदाई है। और अंतिम विदाई को लेकर के यहाँ पर बहुत सारे माताएं बहनें श्रद्धालु रात भर इस छठ घाट पर अपने आप को यहाँ पर कब्जा जमाए हुए और किस प्रकार वो लोग अर्घ देते हैं भास्कर भगवान को, उन तमाम दृश्यों को मैं आप लोगों से रूबरू कराने का प्रयास करूंगा। और किस प्रकार यहाँ पर छठ लोग कर रहे हैं, कितने वर्षों से कर रहे हैं और किस प्रकार लोग छठ का गीत गा रहे हैं, उन तमाम दृश्यों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगा और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए कि यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं और सुबह का समय हो चुका है। भगवान भास्कर को ये लोग प्रणाम कर चुके हैं और कहीं न कहीं आस्था को इस महापर्व को लेकर के ये लोग छठ का गीत गाते हुए नजर आ रही हैं। लेकर के आप क्या कहना चाह रही, किस प्रकार का यह त्योहार है? एक धर्म छठ में क्या सूर्य भगवान की पूजा होती है, छठ माता की पूजा होती है। ये बहुत धार्मिक संस्कार आते हैं। छठ क्यों मनाया जाता है और छठ से क्या फायदे? छठ इसलिए है कि बाल बच्चे के जीवन के सुखी संपत्ति रहता है, अच्छा से जीवन सुरक्षित रहता है। यही है सूर्य भगवान को जल दिया जाता है कि जीवन का कल्याण हो। अच्छा, छठ में मुख्य प्रसाद क्या है? छठ का मुख्य प्रसाद क्या है? छठ का मुख्य प्रसाद है, पहले तुलसी जल लगाना चाहिए, उसके बाद अपन केला फल से खाइए और चाय पानी पीजिए। और कितने दिनों तक निर्जला रहना पड़ता है इसमें? 3 दिन तक निर्जला रहना पड़ता है। हाँ। कोसी क्यों किया जाता है? कोसी क्यों भरा जाता है? वो बाल बच्चे के, जैसे मैं भाड़ा कर दिए कि मेरा बाबू होगा तो मैं इसके जन्मदिन पर कोसी भरेंगे, वो इसी उपलक्ष्य में कोसी भरा जाता है। कितने वर्षों से लगातार यहाँ पर छठ हो रहा है? कितने बच्चे से? कितने वर्षों से? ये तो बहुत पूर्वजों से हो रहा है, ये तो बहुत दादा बाप सब पूर्वज से हो रहा है। वैसे माताओं बहनों को आप क्या मैसेज देना चाह रही है जो कभी छठ नहीं किए हैं? सब माताओं बहनों से यही अनुरोध है कि वो लोग पूजा पाठ कीजिए, ये अपने बाल बच्चा काया के धन संपत्ति में सुखी संपन्न रहे, सबको बनाना चाहिए। नमस्कार, अभी मैं भोजपुर में उपस्थित हूँ और भोजपुर का ये पीरो प्रखंड है और पीरो प्रखंड का गांव कसेड़ है और कहीं न कहीं बिहार में इस प्रकार की ऐतिहासिक परंपरा को
आस्था का महापर्व छठ को मनाया जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ उमड़ चुकी है और इस तरफ का दृश्य को भी मैं आप लोगों से रूबरू कराने का प्रयास करूँगा कि आप देख सकते हैं कि भगवान भास्कर को किस प्रकार लोग प्रणाम कर रहे हैं। शिव सरोवर में उतर करके लोगों के हाथों में नारियल है और श्रद्धा से भगवान भास्कर जिसे हम सूरज भगवान के भी नाम से जानते हैं उन्हें किस प्रकार पूजा जा रहा है, उन तमाम दृश्यों को मैं आप लोगों से रूबरू कराने का प्रयास करूंगा। और बहुत सारे लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने सर पर दौरा लिए हुए, जी हाँ, भगवान भास्कर का यहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद लोग घर की तरफ लौटने का प्रयास करें। और कमेटी के माध्यम से यहाँ पर बहुत कुछ सुविधाएं और व्यवस्था को दिया गया है। और इस तरफ का दृश्य को मैं आप लोगों से रूबरू कराने का प्रयास करूंगा कि यहाँ भी एक प्रतिमा है, कहीं न कहीं ये भगवान गोवर्धन जी का है, जिसे भगवान कृष्ण के भी नाम से जाना जाता है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनोरम यह दृश्य सुबह का समय है और सुबह का समय लोग अर्घ दे करके अपने घर की तरफ प्रस्थान करने को तैयार हैं। और भी कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार लोग सर पर दौरा लेकर के अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रकार का ऐतिहासिक परंपरा को, इस प्रकार का ऐतिहासिक धरोहर को कहीं न कहीं बिहार के वासियों के द्वारा बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और भगवान भास्कर का पूजा अर्चना लगातार कई वर्षों से और निरंतर लोग यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये फिर मैं एक बार पुनः आप लोगों से बताने का प्रयास करूँगा कि यह पीरो प्रखंड का गांव कसेड़ है और गांव कसेड़ में भी काफ़ी लोग धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ में इस परंपरा को निभाने का प्रयास करता हुआ नज़र आ रहे हैं। सर, आपका? संतोष कुमार सिंह, कसेड़, आरा जिला पड़ता है, आरा भोजपुर। कितने वर्षों से इस प्रकार का ऐतिहासिक परंपरा को निभाने का प्रयास किया जा रहा है? आवाज़ नहीं आ रहा है आपका, बोलिए। यहाँ पर लगातार कितने वर्षों से इस प्रकार की परंपरा को निभाने का प्रयास किया जा रहा है? कम से कम से मतलब मान के चलिए 200-250 आदमी। साल में 2 बार। जी, पानी रहता है। ये पानी घट जाता होगा तो फिर छठ कैसे होता होगा? हम लोग यहाँ सहयोग करते हैं, मतलब गांव मिलकर हम लोग पानी का व्यवस्था करते हैं मशीन द्वारा। हाँ, गांव का कमेटी जो है ना, इसमें हम लोग का मानकर चलिए गांव का कमेटी लगाकर जो भी खर्चा लगता है वो लोग हम मिलकर यहाँ काम करते हैं। अरे सेवा तो जो भी है, हमारा भाई बंधु है, यहाँ गांव का जो कमेटी है, हम लोग मिलकर कुछ पैसा वसूल कर काम करते हैं। और पूजा पाठ में खुशहाली हम लोग का है कि जो पूजा पाठ करने में हम लोग का कोई विभिन्न तरह का कोई ये नहीं है। पूजा पाठ करने में हम लोग मन लगा कर काम करते हैं। हाँ जी, हम किए हैं, छठ किए हैं। जी, हम लोग का छठ का बहुत महत्व मतलब ये है, छठ के लिए हम लोग जो मतलब हम लोग का भी नहीं रहेगा, 100-200 किसी ले भीख भी मांग कर हम लोग छठ करने के लिए उपलब्ध है। और छठ करने के लिए हम लोग बहुत मतलब हम लोग का खुशी होता है। ये लोग बाहर विदेश से भी आते हैं अपने बिहार के धरती पर छठ करने के लिए। जी, हमारा यहाँ गांव में जो भी है, सिंगापुर, मलेशिया और मान लीजिए कतर, बहरीन और दुबई, ऐसा जो हम लोग का भारत का आजू बाजू जो भी राज्य है या जो भी है, यहाँ पर गांव घर का आदमी आते हैं छठ करने के लिए। जैसे हमारा पटना से आते हैं, चाहे मान लीजिए दिल्ली से आते हैं, चाहे मुंबई से आते हैं, विशाखापट्टनम से आते हैं, और चाहे मानकर चलिए केरला से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं हमारा यहाँ पर छठ करने के लिए। जो भी हमारा भाई है, अब साल में 10 दिन की छुट्टी लेकर बराबर आते रहते हैं छठ पूजा में।
कमेटी है। आप देखा जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में छठ बहुत धूमधाम से किया जाता है, परंतु व्यवस्था के नाम पर यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा है। सरकारी व्यवस्था तो नहीं रहता है, लेकिन हमारे गांव के कमेटी है पूरी तरह से एकजुट है। सारे नवयुवक मिल करके सभी व्यवस्था किया हुआ है। यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं रहता है। लेकिन हमारे यहाँ सबसे दिक्कत है सरकारी व्यवस्था की, जो घाट वगैरह यहाँ नहीं है। हम लोग के घाट पर नहीं, यहाँ बर्तियों को कपड़ा बदलने की जगह है। यात्री शेड में किसी तरह से हम लोग घेर घार करके व्यवस्था किए हैं। हम सरकार से आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे यहाँ कम से कम एक अच्छी घाट और बर्तियों को कपड़ा बदलने के लिए एक घर की व्यवस्था होनी चाहिए। चुनाव सर पर है और कहीं न कहीं नेता मदारी गली और बूचे और गांव का सर्वे करेंगे और वोट मांगेंगे। क्या अपील रहेगा उन लोगों से आपका? देखिए, अभी तो चुनाव आया है तो मेरे मतलब कि अभी तो घोषणाओं का बारिश हो रहा है। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहेंगे कि एक कानून होना चाहिए कि जो भी घोषणा पार्टी करती है और 5 साल में अगर पूरा नहीं करती है तो उसको इलेक्शन नहीं लड़ने का अधिकार दिया जाए। वो कभी मत लड़े इलेक्शन। जो घोषणा करे वो 5 साल में पूरा करे। अगर नहीं पूरा करता है तो उसको माने ऐसा कानून बनाया जाए कि उसको इलेक्शन न लड़ने दिया जाए। और यहाँ हम लोग व्रत में हैं, राजनीति की बात ना हो तो अच्छा है। व्रत है सभी। यहाँ पर आगमन हुआ था कि नहीं? नहीं। प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन भी यहाँ नहीं आता है। हम लोग यहाँ बहुत शांतिपूर्वक इस त्यौहार आस्था का महापर्व है। हमारे जो भी नवयुवक संघ कमेटी है पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। रात भर जाग करके इस सेवा में लगा हुआ है। किसी चीज़ को व्रतियों की कमी नहीं हो रहा है। अच्छा, देखा जा रहा है कि यहाँ पर सरोवर में पानी काफ़ी है, तो तैराक का व्यवस्था के लिए आप लोग क्या व्यवस्था की है? कमेटी है, हर तरह की व्यवस्था के लिए कमेटी है हमारा। किसी भी अनहोनी के लिए हमारा कमेटी तैयार है। जो भी है आप देख रहे हैं, लाइट टेंट वगैरह सारा कमेटी किया है, सारा व्यवस्था किया है। सरकार के तरफ से तो हमें यहाँ कोई व्यवस्था नहीं मिला। हाँ, ये सारा माने व्रतियों के लिए सब व्यवस्था है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बहुत मतलब पारंपरिक, ये जब तक से छठ हो रहा है तब तक से ये यहाँ पर सेवा व्यवस्था सब हो रहा है। कमेटी के माध्यम से क्या कुछ सेवा उपलब्ध है? कमेटी की तरफ से शीत वोत का आड़ है, सब टेंट किए हैं, चाय है, प्रसाद है, उसके बाद सब लाइट व्यवस्था सब है, रहने वहने का सब व्यवस्था किए हैं। रात में किसी प्रकार के कोई बढ़ती का दिक्कत ना हो, सबका देखभाल है, सब बहुत का अथी है। प्रशासन की स्थिति यहाँ पर क्या है? यहाँ पर प्रशासन और शासन नहीं आता है। हम लोग खूब बढ़िया से सुखी से एकदम शांति से सब कर लेते हैं। हालांकि इस सरोवर में पानी बहुत ज्यादा है, इस प्रकार का कोई अप्रिय घटना भी हुआ है क्या? नहीं, यहाँ पर कोई अभी तक घटना नहीं हुआ है और नहीं होगा है। यहाँ पर कमेटी के माध्यम से क्या कोई तैराक का भी व्यवस्था है? नहीं, यहाँ पर कोई जाता तो उसको कैसे निकाला जाता है? अभी डूबे नहीं है, नहीं डूबेंगे, ठीक ना। सब लोग तैरने वाले हैं। यहाँ बिहार है, ये लोकल है, यहाँ पर सब लोग तैरने वाले हैं। पोखर और तालाब में तैर करके पक्का हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ।
दुनिया जले संसार, दुनिया जले संसार। पेन्हाना विनोद देव पियरिया, चलाय रघ दियस, चलाय रघ संझिया रघ देव, भोरे मंगबो आशीष, भोरे मंगबो आशीष। अभी आप देख सकते हैं कि मैं भोजपुर ज़िला में उपस्थित हूँ और ये भोजपुर ज़िला का प्रखंड पीरो है और प्रखंड पीरो का यह गांव कसेड़ है। जैसा कि वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ उमड़ चुकी थी छठ को लेकर के, क्योंकि आस्था का महापर्व छठ में बिहार के कोने कोने से लोग आते हैं और बिहार के अलावा देश और विदेश से जो भी लोग इस परंपरा को मानते हैं, इस ऐतिहासिक छठ को निभाते हैं, वो अपने वतन को यहाँ पर आते हैं। और आप देख सकते हैं हमारे साथ में एक फ़ौजी हैं जो फ़ौज में काम करते हैं और वह छठ करने के लिए अपने घर पर आए हुए हैं। और ये सुबह का समय है, सुबह का समय ये लोग अर्घ दे चुके हैं और कहीं ना कहीं घर जाने का ये लोग प्रयास में लगे हुए हैं। क्या नाम है बेटा? श्वेता पटेल। कहाँ आए हो? कसेड़ अपने गांव आए हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? छठ हो रहा है। कैसा लग रहा है छठ? छठ बहुत अच्छा लग रहा है। हमेशा यहाँ होता है छठ? हाँ। क्या नाम है बाबू? सोनाली कुमारी। कैसा लग रहा है छठ? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाह रही हो छठ को लेकर के? छठ को लेकर के कि हमेशा ऐसे ही हो यहाँ पे। क्या नाम है बाबू? हेलो, मेरा नाम हेमंत कुमार है। कहाँ है बेटा? हम कसेड़ आए हैं। पापा भी आए हैं? हाँ, पापा भी। छठ कौन कौन किया है? छठ पापा, मम्मी और बड़ी मम्मी और रूबी दीदी, फुआ आया। कौन कौन छठ किया है? फुआ किया। फुआ, मम्मी, पापा और रूबी दीदी। खूब मजा आया? हाँ, बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अभी उपस्थित हूँ भोजपुर में और भोजपुर के उस पावन धरती पर जिसका नाम कसेड़ है। और यहाँ पर छठ पूजा को लेकर के काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है लोगों में। और सुबह का अर्घ लोग दे चुके हैं और अपने घर को जाने के लिए कहीं न कहीं तैयारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। अरे तीसर मनवा करे हो राम जी जहरवा खाई हम मामा उनका खींच ना जहरवा खाई हम मारी। अरे नहीं हर के गोई लगा हो सीता भौजैया में